चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो गया है। चार ग्रहों के राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले अब गुजर रहे हैं 1 जून सन 2025 से और पूरा वर्ष यानी दिसंबर सन 2025 तक, ये 7 माह का समय मीन राशि वालों के लिए अब क्या कहने जा रहा है। मीन राशि वाले ये चार चार ग्रहों के महापरिवर्तन से ये राशि अतिचारी हो गई है। तो ये 7 माह, आने वाले 7 माह अब आपके जीवन में कैसा बदलाव लेकर आएंगे। शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति, इनका राशि परिवर्तन मई सन 2025 में ही हो गया, जिसमें से 14 मई को देवगुरु बृहस्पति, 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन और 29 मार्च सन 2025 को पहले ही 2 महीने 3 महीने पहले ही शनि ने राशि परिवर्तन कर लिया। तो यहाँ चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन अब आपकी कुंडली पर असर डालेगा। मित्रों, मैं याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, किसी भी जानकारी को आप मिस नहीं कर पाएंगे। देखिए, यहाँ स्थितियां अब बदल जाएंगी। शनि की 7.5 तो आप पे अभी चलेगी, मगर उसके बदलाव अब 4 ग्रहों के रूप में आपको दिखेंगे। सबसे पहला है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 2031 तक अतिचारी हो गए। ये अब फास्ट गति से आपके जीवन में काम करेंगे। जो मीन राशि है उसका लगन का स्वामी ही होता है गुरु। गुरु पे 5 कार तत्व है। यहाँ धन दौलत का देने वाला, शिक्षा, संतान, शादी विवाह और भाग्य, ये 5 जो भाव हैं ये एक्टिवेट करने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 4थे घर में आपके केंद्र में आना, ये बहुत राजयोग कारक है। शनि की 7.5 को शांत करने वाला, दुख कष्ट परेशानियों को खत्म करने वाला, जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी उन्नति, बड़ा पद प्रतिष्ठा देने वाला, यह मीन राशि वालों के जीवन में अब आगे आने वाले 7 माह में आप देखेंगे। क्योंकि 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठ के, शत्रु राशि में बैठ के अब बड़े बड़े काम करेंगे। नई प्रॉपर्टी लेने के योग, नई प्रॉपर्टी ले चुके हैं तो उसमें गृह प्रवेश करने के योग, नई गाड़ी लेने के योग। यहाँ जो मीन राशि वाले हैं, अगर किसी भी रूप से आप जो है हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो उसके भी योग बने हुए हैं। यहाँ ज्ञान की वृद्धि होगी, नई जॉब प्राप्त करने के योग, और आप अगर कोई दुकान या कोई कारोबार आप खोलना चाहते हैं तो ये आगे आने वाले 7 महीनों में ऐसे अवसर बनेंगे कि आप जो है ये कर सकते हैं। मीन राशि वालों का पिछले समय से स्वास्थ्य खराब है। कमेंट के माध्यम से बताइए आप स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले 2.5 साल जो शनि की 7.5 के रहे हैं शिखर चरण के, वो बहुत खराब रहे हैं। आर्थिक कष्ट, आर्थिक बदलाव, जीवन में कर्ज का होना, जीवन में दुख परेशानी कष्ट, मुकदमेबाजी, ये सब चीजें बढ़ गई हैं। मगर अब इनसे रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी और ग्रहों का सपोर्ट होगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय उत्तम है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, ये आगे आने वाले जो 7 माह हैं, ये आपके जीवन में स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति की दृष्टि से अच्छे रहेंगे। अब मित्रों बात करते हैं जो मीन राशि वाली जो है लेडीज है, उनके लिए भी पिछला समय बहुत खराब रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 ने उनको भी परेशान कर दिया। स्वास्थ्य से संबंधित जो है दिक्कतें आना, मान प्रतिष्ठा की हानि होना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में हो गई। क्योंकि जब जब राशि से 12वां शनि होता है तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसमें आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है, तो व्यक्ति कर्ज तले दब जाता। तो जो मीन राशि वाली महिलाएं, उनके लिए भी अब समय उत्तम आने वाला है। अगर आप घरेलू से वर्किंग वूमेन बनना चाहती हैं, घरेलू से आप ऑनलाइन कोई काम करना चाहती है, क्लाउड किचन, क्लाउड काम कोई करना चाहती है, तो आपके लिए ये अवसर रहेगा, आप कोई भी काम कर सकती है। बात करते हैं मीन राशि वाले जो युवा शक्ति है, आपकी जॉब लगेगी, आप जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लगन का स्वामी 4थे जाना देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान की वृद्धि करेगा। अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसी एजुकेशन कर रहे हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में बैठ के आप बड़ी जॉब को प्राप्त कर सकें, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु और केतु का राशि परिवर्तन, ये भी आपके जीवन में वृद्धि कारक रहेगा, मगर ध्यान रखें
खर्च को सोच समझ के करें। पैसा तो आएगा मगर खर्चे जो है कंट्रोल करें, क्योंकि 12वें घर में राहु क्या करता है कि आपको बेफजूली की यात्राएं करवाता है, बेफजूली के खर्च करवाता है। तो खर्चे करें, ओवर प्राइस में ना करें, अपनी आमदनी को देख के ही खर्च करें। कर्ज लेने से बचें, इस चीज का ध्यान रखना। इस समय कर्ज मत लेना। छोटे मोटे कर्ज आप ले सकते हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, मगर कर्जे लें तो सोच समझ के लें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, ये एक ऐसा जो है राहु का तंत्र जाल है जिसमें पैसा खूब है, मगर हार जाती है तो घर के बर्तन भी बिकवा देता है। तो ऐसे कोई ऑफर, ऐसी कोई ऐप, ऐसी कोई किसी भी तरीके के जुए, सट्टे, लॉटरी वाले खेलों को, गेमों को नहीं खेलना है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ तो प्रॉफिट आपको हो जाए, फिर आगे बहुत बड़ा लॉस। तो मीन राशि वालों, शनि की 7.5 अभी गई नहीं है, अपने कर्मों को अच्छा रखिए। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको फायदा नहीं होगा। आप शनि के लॉन्ग टर्म वाले काम करिए। ध्यान रखो कि जो है बिच्छू का मंत्र पता नहीं है और सांप के बिल में हाथ डालने चले, तो पहले लॉन्ग टर्म वाले काम करना सीख लो, प्रैक्टिस सीख लो, तब आगे कोई भी कामों में हाथ डालो। बेमतलब में धूल में लठ अगर मारोगे तो नुकसान आपका ही है। केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है अगले 18 महीने के लिए, तो 5 दिसंबर सन 2026 तक केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। तो ये छठा भाव का केतु कहीं ना कहीं आपको पेट संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित या लीवर संबंधित या पैरों से संबंधित कुछ रोग दे सकता है। तो आपको समय समय पे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने हैं जिससे आपकी बीमारियां बढ़े नहीं, और प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। दूसरी बात, जुआ, सट्टा, लॉटरी, नशा, धुआं, पत्ता, इससे बचें। अगर इससे बचेंगे तो राहु केतु आपके शांत रहेंगे। नॉन वेज खाने से बचें, मांसाहार से बचें। वैसे मीन राशि वाले बहुत ही शुद्ध ज्ञान ध्यान के होते हैं, वह किसी भी तरीके से मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मगर फिर भी अगर आपकी असुर कुंडली है और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है तो ध्यान रखिए, अगर आप इनका सेवन करेंगे तो नुकसान आपका ही है। आप ज्यादा शनि राहु केतु को कुपित कर लेंगे। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी नहीं खेलना किसी भी रूप से। इन 7 महीनों में अपने टारगेट बना के काम करने हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहे इसलिए शाकाहारी रहना है और हल्का भोजन लेना है। ज्यादा तीखे, मिर्च, मसाले, डीप फ्राई भोजनों को कम से कम लेना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो ये आने वाले 7 माह दिसंबर सन 2025 तक का माह एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, क्योंकि अब ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे नहीं। अपने अपने स्थान पर जो मोटे मोटे ग्रह बैठ गए, यानी शनि 2.5 वर्ष के लिए, राहु केतु 18 महीने के लिए और बृहस्पति 13 महीने के लिए। ये नक्षत्र परिवर्तन अवश्य करेंगे, वक्री मार्गी अवश्य हो सकते हैं, मगर ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, और राशि परिवर्तन ही मेन परिवर्तन होता है। तो इसलिए इनका लाभ लें, ये देने आए हैं। और शनि बुरा ग्रह नहीं है, शनि अच्छा ग्रह है, बस क्या है कर्मों का दाता है। किसी को देखो, शनि क्या है, दुख सुख का साथी है। किसी के जीवन में पहले बहुत सुख होता है, मगर वह सुख संभाल के नहीं रखता, अपने कर्मों को करता नहीं है, कर्म से जी चुराता, आलस की भावना रखता है, तो आगे उसके जीवन में दुख आती है। और जो शनि से सीख जाता है वो पारसमणि हो जाता है, वो कोयले से कोहिनूर हीरा हो जाता है जो लाखों साल बाद बनता है। वो सोने से कुंदन हो जाता है शनि की 7.5 में। जो सोना अपनी खूबी तभी दिखाता है जब वह कितने सेंटीग्रेड पे तपता है और तब कुंदन होता है। तो ध्यान रखना, बिना रगड़ के कुएं से पानी नहीं खींच सकता, बिना रस्सी की रगड़ से कुएं से पानी नहीं खींच सकता। ऐसे ही अगर कर्मों को सही रखोगे तो जीवन में मंजिलें अवश्य मिलेंगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके परों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके परों में जान होती है। दोस्तों, परों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, शनि के कर्मों को अच्छा रखेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य मिलेगी। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, कमेंट में जय गुरुदेव, जय शनिदेव अवश्य लिखें।